नमस्कार साथियों, आजकल बीजेपी नेताओं के चरित्र पर कीचड़ उछालना एक घटिया फैशन बन चुका है। विरोधियों के पास मुद्दों पर बात करने की अब हिम्मत नहीं बची है, ऐसा लगता है। इसलिए वो अब सीधे कैरेक्टर असैसिनेशन पर उतर आए हैं। विपक्ष की हताशा इस कदर बढ़ गई है कि वो ओछी हरकतों को हवा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को लेकर भी आजकल सोशल मीडिया पर एक जहरीला प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि कल्याण सिंह चरित्र के बहुत कमजोर थे। वो कह रहे हैं कि एक महिला की वजह से उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ये सब सच्चाई है या कोरी बकवास या फिर झूठ का पुलिंदा? सबसे पहले हम आपको सच्चाई बताएं, उससे पहले एक महिला का बयान सुनवाते हैं। सुनिए इस महिला को, जो बाबूजी के नाम से यूपी की सियासत में मशहूर कल्याण सिंह का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है। मेरा कॉलेज का काम था और कॉलेज का काम यहाँ जो गवर्नर थे उस समय पे, अब वो नहीं है, कल्याण सिंह, उनसे मैं मिली उस कॉलेज के काम के लिए। उन्होंने तो सीधा मुझसे एकदम से, जैसे कहते हैं कि ना, ये दो और ये लो। हमने कहा ये क्या तरीका है भाई, और उन्होंने मेरा काम नहीं किया। जब मैंने मना कर दिया कि मैं ये तो नहीं कर पाऊंगी कैसे भी, तो उन्होंने मेरे कॉलेज में 10 कमियां निकाल दी। अब मुझे पता था कि ये नहीं चलने देंगे। आखिरकार मैंने वो कॉलेज बंद कर दिया। तो ये यहाँ की एक सड़ी हुई राजनीति का हिस्सा है। लेकिन मैं फिर भी उन महिलाओं से ये कहूँगी कि भाई, आप इतनी महत्वाकांक्षी कैसे हो सकती हो कि आपके पास जो अपनी सबसे अनमोल चीज़ होती है, आप उसी को दांव पर लगा देती हो। यहाँ सारे पुरुष ही गलत नहीं है कि भाई सारे जो है सारा दोष जो है आदमियों का है, औरतें तो बहुत अच्छी धुली हुई हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि औरतें ऐसी हैं तभी वो ऐसा हो रहा है, वो करती हैं ऐसा, कंप्रोमाइज़ करती हैं तभी तो आपको कंप्रोमाइज़ करने की क्या ज़रूरत है? हो रहा है तो ठीक है, नहीं बैठो अपने घर पर। लेकिन ये सच है, 90% के साथ महिलाओं के साथ यही हो रहा है। अभी और खुलासे होंगे इस चीज़ पर, तो आगे चीज़ें आएंगी। इस महिला का नाम है सीमा गोविंद। सीमा गोविंद खुद को बीजेपी की पूर्व नेता और महिला कार्यकर्ता बताती हैं। उनका यह दावा है कि राजस्थान में राज्यपाल रहते वक्त कल्याण सिंह से वो मिलने गई थी किसी कॉलेज के काम से, और उन्होंने उनसे अनुचित डिमांड की थी। मतलब कल्याण सिंह ने इस महिला से अनुचित डिमांड की थी। इसके बाद से सोशल मीडिया पर लोग आपस में भिड़ गए हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि कल्याण सिंह ऐसे ही थे और इसी वजह से, यानी महिलाओं से रिश्ते होने की वजह से, उनको सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। लेकिन कुछ लोग ठीक इसका उल्टा सोचते हैं। वो कहते हैं कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के लिए एक विकासशील नेता थे। लेकिन क्या वाकई कल्याण सिंह ने किसी महिला के चक्कर में अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी या गंवाई थी? हमने इस दावे की पड़ताल करने की कोशिश की और जो सामने आया वो थोड़ा हैरान करने वाला भी था, थोड़ा चौंकाने वाला भी था। लेकिन सबसे बड़ा पहलू ये था कि कल्याण सिंह ने जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, वो एक ऐतिहासिक बलिदान की तरह था। ये इस्तीफा उस राम मंदिर के लिए था जिसके लिए उन्होंने अपनी सत्ता को ठोकर मार दी। साल था 1992 का। 1992 की वो घटना आज भी सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। 6 दिसंबर को जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया, तब कल्याण सिंह वो अपने आवास पर रणनीति बना रहे थे और उन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पर यह निर्देश दिया था कि कार सेवकों पर एक भी गोली नहीं चलेगी। उन्होंने खुद आगे बढ़कर इस पूरे विध्वंस की नैतिक जिम्मेदारी ली थी। उस वक्त के हालात समझिए। कल्याण सिंह इस्तीफा देने का मन बना चुके थे। वो राजभवन जाने को तैयार थे, लेकिन तत्कालीन राज्यपाल सत्यनारायण रेड्डी असमंजस में थे। राज्यपाल सोच रहे थे कि इस्तीफा लें या फिर सरकार ही बर्खास्त कर दे। सरकार बर्खास्त करने में दिल्ली की वाहवाही ज्यादा होती, इसलिए राज्यपाल इस तरह से सोच रहे थे। वो दिल्ली में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से सलाह लेना चाहते थे, पर कल्याण सिंह किसी भी आदेश का इंतजार नहीं करना चाहते थे और नहीं कर रहे थे। वो बिना वक्त गवाए सीधे राजभवन पहुंच गए। उन्होंने अपने लेटर पैड पर लिखा कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि गर्व वाली मुस्कुराहट थी। उन्होंने कभी उस घटना पर पछतावा नहीं किया। उन्होंने साफ कहा था कि 6 दिसंबर राष्ट्रीय गर्व का विषय है। अब बात करते हैं उस महिला की जिनको लेकर कल्याण सिंह को अपनी राजनीति में काफी बदनामी झेलनी पड़ी। नाम कुसुम राय। कुसुम राय प्रकरण आज भी कल्याण सिंह का पीछा नहीं छोड़ता है। जब भी कल्याण सिंह के राष्ट्रवाद और हार्डलाइन हिंदुत्व पर सवाल उठाना हो तो विपक्ष
कुसुम राय प्रकरण छेड़ देता है। 1990 के दशक में कल्याण सिंह और कुसुम राय के नजदीकी की बातें हवा में उछाली गई। कुसुम राय बीजेपी की एक साधारण कार्यकर्ता से सीधे सत्ता के गलियारे के सबसे शक्तिशाली केंद्र तक पहुंच गई थी। कहा जाता है कि कल्याण सिंह उन पर अटूट भरोसा करते थे। इसी भरोसे की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार और बीजेपी संगठन में कुसुम राय का दखल इतना बढ़ गया था कि पार्टी के दिग्गज नेता जैसे लालजी टंडन और कलराज मिश्र जैसे नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया। कुछ लोग दावा करते हैं कि उस दौरे में एक नारा मशहूर हो गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री आवास से नहीं चलती बल्कि कुसुम राय के घर से चलती है। विपक्ष और खुद बीजेपी के कई नेता उन पर सुपर सीएम होने का आरोप लगाने लगे, यानी कुसुम राय सुपर सीएम कहलाई जाने लगी। कल्याण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच कड़वाहट की एक बड़ी वजह कुसुम राय का बढ़ता रसूख ही था। जब पार्टी आलाकमान ने कुसुम राय को हटाने या उनका दखल कम करने का दबाव बनाया तो कल्याण सिंह ने झुकने के बजाय अपनी ही पार्टी से बगावत कर ली थी। सच तो ये है कि ये विरोधियों की एक साजिश भी थी ताकि कल्याण सिंह के बढ़ते कद को रोका जा सके। बीजेपी के भीतर भी उनके कुछ विरोधी इस बात को हवा दे रहे थे। कल्याण सिंह का कहना था कि अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी नेता उन्हें हटाने के लिए एकजुट हो रहे थे। उन्हें लगता था कि एक पिछड़े वर्ग के नेता का मुख्यमंत्री बने रहना कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा था। इसी आपसी खींचतान और कड़वाहट की वजह से 1999 में उन्हें पार्टी से बाहर भी कर दिया गया। कल्याण सिंह के निजी रिश्तों को भी गलत तरीके से कई बार पेश करने की कोशिश की गई। वो अलीगढ़ में लक्ष्मी देवी राजपूत को अपनी बहन मानते थे। वो उन्हें राखी बांधती थी। कल्याण सिंह उनके परिवार के हर सुख दुख में शामिल होते थे। उनकी अपनी पत्नी रामवती देवी गांव में रहकर लोगों की सेवा करती थी। कल्याण सिंह अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करते थे, ये भी सच्चाई है। फिर भी साजिशकर्ताओं ने उनके चरित्र पर सवाल उठाए। ये पूरी तरह से एक राजनीतिक ढलान पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि कल्याण सिंह राम मंदिर प्रकरण के बाद काफी लोकप्रिय होते जा रहे थे। कल्याण सिंह ने बाद में खुद माना था कि इस्तीफा देना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने कहा कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो कोई उन्हें हटा नहीं सकता था। 1997 में जब बीएसपी के साथ मिलकर सरकार बनी तब से ही रिश्तों में खटास आ गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनके मतभेद सार्वजनिक होने लगे थे। 1999 के चुनाव के दौरान उन्होंने तंज भी कसा था कि प्रधानमंत्री बनने के लिए पहले सांसद बनना पड़ता है। यही वो तेवर थे जो कल्याण सिंह के विरोधियों को चुभते थे, और खुद अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में भी कहा जाता है कि वो उनको भी चुभने लगे थे। आज जो लोग एक महिला का वीडियो दिखाकर उनकी छवि खराब करना चाहते हैं, वो एक बात और जान ले, कल्याण सिंह एक कद्दावर नेता थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी सत्ता कुर्बान कर दी। इतनी हिम्मत किसी भी दूसरे नेता में आज तक नहीं देखी गई है। उन पर लगाए गए आरोप सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध की तरह अभी तक लगते हैं। इतिहास गवाह है कि कल्याण सिंह ने कभी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। जब जब उनके ऊपर सवाल उठे उन्होंने उसका भरपूर जवाब दिया है और सामना भी किया। बहुत आसान है कि किसी को बदनाम कर दो उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाकर। किसी को भी बदनाम करना इस तरह से आजकल तो एक ट्रेंड ही बन चुका है, लेकिन पूरी जिंदगी कल्याण सिंह ने जो त्याग किया वो त्याग करना आसान नहीं है। वो किसी भी नेता में उतना दम नहीं दिखता है। दर्शकों, आप क्या जानते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं कल्याण सिंह के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।